आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे धांसू लमसम प्लान के बारे में जिसमें यदि आप मात्र एक बार 45,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद 25 से 30 लाख रुपए के आसपास एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड होता क्या है, मार्केट क्रैश में लमसम लगाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, एक बार में पैसा लगाएं या फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं। साथ ही दोस्तों इस फंड ने पिछले पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है, इसने कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है और इसमें कितना रिस्क है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। आप जैसा कि जानते हैं कि एसबीआई हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। और दोस्तों इसी की सबसे खास फंड में से एक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है दोस्तों एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड आखिर में होता क्या है? देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो जनरली वो एक जगह इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में सिर्फ शेयर्स में होता है, डेब्ट में सिर्फ बॉन्ड्स में होता है और गोल्ड में सिर्फ गोल्ड में ही होता है। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये तो एक थाली है जिसमें इक्विटी भी है, डेब्ट भी है और गोल्ड भी है, यानी कि तीनों है। एसबीआई मल्टी एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड फंड है जो आपका पैसा 3 एसेट्स में शेयर करता है, यानी कि डिवाइड करता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स में मार्केट ग्रोथ का फायदा दिलाता है, दूसरा है डेब्ट यानी कि बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देता है और मार्केट गिरे तो कंजन होता है, और गोल्ड होता है दोस्तों इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करता है। फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि कब कितना पैसा कहाँ उसे लगाना है, मतलब आपको रोज न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर वो सब करता है, अब बस आपको इन्वेस्ट करना रहता है। सोचो एक ऐसा घर जिसमें एक ऐसी गृह लक्ष्मी हो जिसको सब्जी भी बनाने आता हो, राशन की सेविंग्स भी करने आती हो, तीनों सब कुछ वो बैलेंस कर लेता है। जब जरूरत पड़े तो उसे कहाँ से पैसा निकालना है वो सब कुछ जानती है। यही काम करता है मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। आइए मैं आपको इस फंड के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करता हूं। जैसे कि इस फंड का जो दोस्तों करंट एनएवी है वो है 73 रुपीज 13 पैसे, यानी कि एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.61% का, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसका जो फंड साइज है ना वह है 17,666 करोड़ का, मतलब कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और अगर आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के पास परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं कि पास में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसने पिछले एक साल में 11.78% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 सालों में 11.53% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 3 इयर्स में 17.37% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 5 इयर्स में दोस्तों इस फंड ने 14.01% का रिटर्न दिया है, एंड सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 12.42% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों आइए एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में लगाया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने टोटल 124 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ, तो बंधन बैंक लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बिटकॉइन लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने टोटल 124 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारे उस सवाल पे कि मार्केट क्रैश में लमसम लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही आता है कि जब मार्केट गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसका मैं सीधा सा जवाब देता हूँ, मार्केट क्रैश में इन्वेस्टिंग करना हिस्टोरिकली बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। 2020 का कोविड क्रैश याद है, जो लोग मार्च अप्रैल 2020 में घबरा के बेच रहे थे उन्हें बाद में पछतावा पड़ा, और जो लोग उस वक्त लमसम
करते रहे, उन्हें 1 से 2 साल में 50 टू 80% का रिटर्न मिला। लमसम तभी सही है जब आपके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी तैयार हो, जैसे कि आपके 6 महीने के खर्चे आपके पास बराबर होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों, वो पैसा आपको 2 से 3 साल तक नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और तीसरी बात है दोस्तों, आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मार्केट गिरे और 20% गिर भी जाए तो आप सेल नहीं करोगे, ऐसा आपके पास मेंटेलिटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो लमसम में जंप मत करना, इसलिए कि मार्केट सस्ती लग रही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्रैश में लमसम लगाना एक ब्रेव डिसीजन होता है, लेकिन ब्रेव और फूलिश में फर्क होता है। दोस्तों, ब्रेव वो होता है जिसके पास प्लान होता है, फूलिश वो होता है जो सिर्फ भीड़ देखकर कूद जाता है उसमें। अब हम हमारे एक और सवाल के ऊपर चलते हैं कि हमें एक बार में ही पैसा लगा लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए। चलिए अब इसे हम क्लियर करते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऑप्शन ए है आज ही आप 1 लाख रुपए एक साथ लगा दो लमसम पे। ऑप्शन बी है 10,000 रुपए पर मंथ करके 10 महीने में धीरे धीरे करके लगाओ, एसआईपी यानी कि एसटीपी की तरह। एसटीपी को आगे और मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के लिए। लमसम देखो कब सही है, जब मार्केट क्लियरली ओवरसोल्ड हो, यानी बहुत ज्यादा गिर चुकी हो, जब आपके पास लमसम अमाउंट आई हो, बोनस हो, प्रॉपर्टी सेल हो या फिर एफडी या फिर किसी भी तरीके से आपके पास एक मोटा पैसा हो, जब आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन लंबा हो, यानी कि आप 5 साल 7 साल 10 साल या फिर 20 साल तक के लिए करना चाहते हो, तब तो लमसम आपके लिए बेटर हो सकता है। एसआईपी यानी थोड़ा थोड़ा करके कब करना सही होता है? जब मार्केट का कोई क्लियर सिग्नल नहीं होता, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जब आप न्यू इन्वेस्टर हो और मार्केट वोलेटिलिटी से घबराते हो, जब आपका पैसा मंथली इनकम से आ रहा हो, तो एसटीपी यानी एसआईपी करना सही होता है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि ये एसटीपी आखिर में होता क्या है। दोस्तों, एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये वो ऑप्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे इसे किया जाता है। देखिए, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो उसे किसी एक लिक्विड फंड या फिर डेब्ट फंड में डाल दो। फिर वहां से ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए पर मंथ इक्विटी फंड या फिर मल्टी एलोकेशन फंड में ट्रांसफर होता रहेगा। इसका फायदा क्या है? आपका पैसा बेकार बैठा नहीं रहेगा। डेब्ट फंड 6 से 7% का रिटर्न दे ही देता है इधर उधर करके। साथ में इक्विटी में भी धीरे धीरे एंट्री होती रहेगी, वोलेटिलिटी का रिस्क भी कम होता जाता है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो स्मार्ट मिडिल क्लास इन्वेस्टर यूज करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम हमारी स्कीम के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस के बारे में, तो दोस्तों इक्विटी पे 46.03% का एक्सपोजर है, डेब्ट पे 32.33% का एक्सपोजर है, कमोडिटीज पे 10.25% का एक्सपोजर है और कैश यानी लिक्विडिटी के लिए 6.19% का एक्सपोजर है। रियल एस्टेट पे 3.98% का एक्सपोजर है और हेडजेक इक्विटी पे 1.23% का एक्सपोजर है। दोस्तों, आइए एक बार हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 13.64% का, एनर्जी सेक्टर्स 9.45%, सर्विसेज पे 5.6% एंड हेल्थ केयर पे 3.63% का एक्सपोजर है। आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने वन टाइम 45,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो 12% लेकर चल रहे हैं। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। अगर आपने 5 साल के लिए 45,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 35,911 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 80,911 रुपए के आसपास। अगर आपने 10 साल के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,04,81 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,45,481 रुपए के आसपास। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2,16,580 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,61,580 रुपए के आसपास। अगर आपने 20 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 4,25,329 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,70,329 रुपए के आसपास। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 8,666 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 8,45,666 रुपए के आसपास। अगर आपने 30 सालों के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 14,75,535 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 15,20,535 रुपए के आसपास। अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 26,88,969 रुपए के आसपास
और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,33,969 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने 30 सालों के लिए किया तो आप मोटी मोटा 15 लाख रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं, और अगर आपने 35 साल के लिए किया तो आप मोटी मोटा 25 लाख रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है।